जी नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मलक जावेद इकबाल शानी आपकी खिदमत में हाजिर। और आज हम पाकिस्तान की सियासी समाजी फलाही शख्सियत जनाब हाफिज़ खलीलुर रहमान सलीमी साहब से गुफ्तगू करेंगे। और इस गुफ्तगू का जो लुब लबाब होगा, निचोड़ होगा, वो मौजूदा सूरत हाल है, पाकिस्तानी अवाम की चीखो पकार और हमारे हुक्मरानों का ये टोपी ड्रामा सामने आप देख रहे हैं। लेकिन देखते हैं कि हाफिज़ खलीलुर रहमान सलीमी साहिब जो कि अरसा दराज से इंग्लैंड की सरजमी पे रह रहे हैं, पाकिस्तान जब भी आते हैं पाकिस्तान की मोहब्बत में, पाकिस्तान की खिदमत में आते हैं, तो हर दफ़ा उनकी खिदमत हम देखते रहते हैं। कभी वो सैलाब ज़दगान, कभी ज़लज़ला ज़दगान और कभी रमज़ान पैकेज के लिए पाकिस्तान की खिदमत करते नज़र आ रहे हैं। बेशुमार यतीमों का सहारा बनने की कोशिश करते हैं, बेसहारों के सहारा बनने की कोशिश करते हैं। ऐसे इंसान को खराज तहसीन भी पेश करते हैं। आज बात करते हैं कि पाकिस्तान की मौजूदा सियासी सूरत हाल को देखकर क्या महसूस कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। हजूर क्या हाल है आपका? अल्हम्दुलिल्लाह। खैरियत से हैं अल्हम्दुलिल्लाह। हजूर? ज़रा आज मैं समझता हूँ कि दिल का बोझ भी हल्का करें और पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल पे गुफ्तगू भी करते चले। जी जरूर जी 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 फरमाइए। जी मैं पूछना ये चाहता हूँ कि क्या समझ रहे हैं कि इस वक्त पाकिस्तान कहाँ जा रहा है, किस तरफ पाकिस्तान का जाना आपको नज़र आ रहा है और पाकिस्तानी अवाम कहाँ दब के रह रही है? बिल्कुल, इस वक्त जो मौजूदा सूरत हाल हमें दरपेश है, समझ से बाहर है कि हम अपने अना के खौल के अंदर फंसे हुए हैं। हमारी कोशिश तो ये होनी चाहिए कि इसको अपना हम घर समझें और इसमें कोई भी मुसीबत या आफत आई है, मिलजुल के हम इसको इससे निकालने की कोशिश करें। लेकिन ऐसा हो रहा है कि हर आदमी सिर्फ अपनी अपनी ज़िंदगी जी रहा है, अपने अना के खौल में बस रहा है और कोई भी इस तरह की सिचुएशन को में आने के लिए तैयार नहीं है कि हम एक दूसरे के साथ मिल बैठकर हम इस मुल्क को इस मसाइल से बाहर निकालें। रहा अवाम का मसला, अवाम जो है ये आपको पता ही है कि अल्लाह का फैसला है। अल्लाह पाक फरमाते हैं इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिक़ौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। मैं उस कौम की हालत नहीं बदलता जो अपनी हालत खुद न बदले। और ये जिस तरह के हम लोग हैं उस तरह के हमारे ऊपर हाकिम मुसल्लत कर दिए गए। अब हमें इस बात को सोचना है कि हम इससे बाहर निकलने के लिए इस मसाइल से, इस परेशानी से, जो मुल्क इस ऐसे विशी साइकिल में फंस चुका है, कुछ समझ नहीं आ रही कि इससे बाहर कैसे निकला जाएगा। लेकिन मैं समझता हूँ ऐसा मसला नहीं है, नाउम्मीदी वाली बात नहीं है। हल इसका यही है कि आज हम एक होकर इस मसले को अपना मसला समझकर इस मुल्क के लिए बाहर निकलें और हम एक इत्तेहाद और के साथ एक दूसरे के साथ बात करें और जो दिलों में अना के हमने बीज बोए हुए हैं उनको बाहर निकाल के खुले दिल के साथ इस मुल्क के लिए अपने आप को पेश करें। मैं अपना सलीम साहब पूछना चाहूँगा कि ये बताइएगा कि पाकिस्तान इस वक्त बेशुमार कर्जे में डूबा हुआ है, तो यार इसमें इमरान खान का क्या कसूर है? या फिर इससे पहले भी जो हुकूमतें आती रहे वो भी तो लेते रहे हैं कि इसमें सिर्फ इमरान खान के ऊपर चढ़ाई कर दी जाए तो ये काफ़ी है? आप बिल्कुल बेजा कह रहे हैं कि इसमें जब आप ये देखिए, ये बात ऐसी है कि जब कहीं घर में आग लग जाती है तो उस वक्त ये सोचा जाता है, ये नहीं सोचा जाता आग लगाई किसने है, देखा ये जाता है किस आग को बुझाना है और सब ने मिलजुल के बुझाना है। इमरान खान ने कर्जा लिया है या पिछली हुकूमतों ने कर्जा लिया है, जिसने भी लिया है, लेकिन अब हम फंस चुके हैं। हमें इससे बाहर निकलने के लिए हमें एक यकजान होना पड़ेगा और जब तक हम नहीं होंगे हम कुछ नहीं कर पाएंगे। जी जी, तो अब तक हम पे कर्जा कितना है ये बताइएगा? पिछली गवर्नमेंट भी आपके सामने रही है। मेरे अंदाजे के मुताबिक इस वक्त मोर देन 200
बिलियन डॉलर से बिलियन डॉलर्स। बिलियंस हाँ 200 अरब डॉलर से ज्यादा है कर्जा हमारे ऊपर। मेरा जो रफली आइडिया है। साबका हुकूमतों ने मैं समझता हूँ कि 47 से अगर बात करें 18 तक तो क्या निचोड़ निकलता 25,000 अरब रुपया कर्जा था। था तो अब 1947 से लेकर 2018 तक 74 सालों में जी। अब इस वक्त मेरे ख्याल के मुताबिक हमारे ऊपर को 48,000 अरब रुपए का कर्जा है जी। 48,000 हजार अरब अरब हाँ जी मतलब 3.5 साल में। जी हाँ 3.5 साल में हमने 23,000 अरब रुपए का यानी कि हमने खूब तरक्की की। बहुत तरक्की की, स्पेशली कर्जा ऊपर चढ़ाने के लिए। वाह वाह वाह, फिर तो इमरान खान का दामन पकड़ना चाहिए हमें भी जी। तो मुझे बताइएगा कि आने वाला वक्त क्या बता रहा है। पिछले दिनों ने ख्वाजा आसिफ ने कहा कि पाकिस्तान का दिवालिया हो चुका है, आप यही कह रहे हैं कि होने जा रहा है, बल्कि हो चुका है। हम दिवालिये से ज्यादा बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। अगर आप रियलिस्टिकली सोचें, दिवालिया हुआ या नहीं हुआ, लेकिन उससे ज्यादा उससे बदतर जिंदगी गुजार रहे हैं। बेयकीनी की सूरत हाल है। आज अगर प्राइस अप हुई है, कल का कोई पता नहीं। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देता हूँ। मैं 6 महीने पहले 6-7 महीने पहले चावल जो एक नेसेसिटी है, एक ज़रूरत है, लोग इसको खाते हैं, रोज़मर्रा की ज़रूरत है, तकरीबन 150 रुपए किलो था। ऐसे ही है आज चावल कम से कम 325 रुपए किलो है। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही यानी विद इन 6 मंथ ये कर्जा जो है 100% ये चावल और 100% ऊपर चला गया। आटे की क्या हालत थी आपके सामने है। कभी सोच सकते थे 30-35 रुपए किलो का आटा आज 160-170 रुपए किलो हो गया है। और लोगों का प्रॉब्लम ये है कि लोगों का सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं बढ़ा। लोकल घी जो है वो 750-800 के करीब हो गया किलो फी किलो। बिल्कुल ऐसे ही है, लेकिन लोगों का सोर्स ऑफ इनकम कोई नहीं बढ़ा। अगर इस तरह की सूरत हाल रहेगी, लोगों का जीना, लोगों को जिंदगी के साथ नाता जो रखना जो है मुश्किल होता जाएगा। और मैं समझता हूँ कि इसके लिए बहुत ज़रूरी है, मैं पहले भी अर्ज किया कि हमें मिल बैठना पड़ेगा। गवर्नमेंट बिल्कुल साफ से बिल्कुल फांक हो चुकी है। कुछ नहीं है गवर्नमेंट के पास इस वक्त कुछ देने को लिए। कोई ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट को रिलीफ दे सके लोगों के लिए। इसके लिए सोचना पड़ेगा। और जब तक हम बैठेंगे नहीं, सोचेंगे नहीं, और ख़ुद हम, मेरा मकसद है कि स्पेशली जो ऐसे लोग हैं जो इस पोजीशन में हैं, जिन्होंने इस मुल्क को एंजॉय किया है, जिन्होंने इस मुल्क के से पैसा भी लिया है, एंजॉय भी किया है, पावर एंजॉय किया है, खुदा के लिए उनको आगे आना चाहिए। बहुत हो गया। और इस मुल्क ने आपको बड़ी इज्जत दी है, इस मुल्क ने आपको इज्जत दी है, दौलत दी है, शोहरत दी है। अब वक्त है, अब हालात ऐसे हैं कि अब मुल्क को उनकी ज़रूरत है। प्लीज़ उनको आगे आना चाहिए। आने वाले वक्त में आप पाकिस्तान में आए हैं, तशरीफ़ लाए हैं, रमज़ान शरीफ आ गया है, कुछ गुरबा के लिए, मसाकीन के लिए रिलीफ है आपके पास? हमने सोचा है कि हम इंशाअल्लाह अज़ीज़ कोशिश करेंगे। हम 1000 फैमिली के लिए जो है हमने प्लान किया है। 1000 फैमिली? जी जी, बड़ा बजट बनता है यहाँ पे पाकिस्तान में। आई नो, इंशाअल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए हम। ये भी किसी ट्रस्ट के थ्रू कर रहे हैं आप? अल हाफिज ट्रस्ट के थ्रू ही है ये भी। माशाल्लाह जी, जज़ाकल्लाह सलीमी साहब, आपने खुसूसी टाइम हमें दिया। इंशाअल्लाह ताला आपके साथ रहेंगे, मिलते रहेंगे। तो इजाज़त दीजिएगा जी, अल्लाह हाफिज़।